हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात किया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में, और मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। जैसे पिछला वीडियो था दोस्तों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, वो भी इम्पॉर्टेंट था, और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको दोस्तों लाइक करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले दोस्तों देखिए, वही पुरानी बात मैं बोलूँगा कि जिस तरह से ऑक्सीजन होता है पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज़न के थ्रू मूवमेंट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं। अब किसी भी चीज़ की मूवमेंट होने से पहले या तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए या तो उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। जब ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, डिसाइड होता है उनका मूवमेंट कि वो किस तरफ से किस तरफ। तो इसीलिए क्या है दोस्तों कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। देखिए दोस्तों, सिस्टेमिक आपने पढ़ लिया। सिस्टेमिक जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट समझना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि टिश्यूज़ जो होती हैं वो चीज़ें हमें जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिस्टेमिक पढ़ा था और पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपोर्ट बताऊंगा कि किस तरीके से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, किस तरीके से वो मूव आउट करती है हमारे आरबीसी की सेल से, किस तरीके से वो आरबीसी के सेल्स में आती हैं टिश्यू से। यही सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आर्टियल ब्लड थ्रू द टिश्यू कैपिलरीज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आर्टियल ब्लड थ्रू द टिश्यू कैपिलरी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, किधर की तरफ डिफ्यूज कर, डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम टिश्यू सेल इनटू द ब्लड सेल्स। मतलब टिश्यू सेल्स के अंदर क्या है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया है इन्होंने, और ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब ब्लड सेल्स में दो चीज़ें हैं, एक हमारा हीमोग्लोबिन वाला रीजन है, आरबीसी सेल्स है, और उसमें हमारा एक प्लाज्मा वाला रीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव्ड इन ब्लड फ्रॉम टिश्यू इनटू द लंग्स इन थ्री वेज। कहने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मूव इन द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स इन थ्री वेज। तीन तरीके से ये जो है वो हमारे टिश्यूज़ में मूव करते हैं। अप्रॉक्स 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिजिकली डिजॉल्व इन ब्लड डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। येस, नो डाउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का पार्शियल प्रेशर कितना है ब्लड। ठीक है ना, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, उस हिसाब से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अपना इक्विलिब्रियम सेट करता है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन इन प्लाज्मा वाटर। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन के मुकाबले। जैसा कि आपने देखा था कि केवल और केवल तकरीबन नहीं कह रहे ना, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्यूबल, वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे उतना सॉल्यूबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्यूबल होता है हमारे ऑक्सीजन के मुकाबले प्लाज्मा में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस डायग्राम की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और दोस्तों इसी में मैं एक और टॉपिक को लेते लेते ख़त्म करूँगा, वो है क्लोराइड शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड शिफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पक्का पूछ लिया जाता है कि आखिर क्या होता है क्लोराइड शिफ्ट और किस चीज़ के लिए काम में आता है। तो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जो है हमें प्लाज्मा के बाहर करना है, तो उसको किसी न किसी के साथ में डिसोसिएट या फिर एसोसिएट करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है वहाँ का पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कब आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तब आएगी जब टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, और हमारे ब्लड या प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, कम होगा, मतलब कि डिफ्यूज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि यही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट करेगा, और उसके बाद हमारे ब्लड सेल्स में मौजूद जो भी ऑक्सीजन है वो देखेगी कि यहाँ पे जो गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगी तो ऑक्सीजन की यहाँ पे चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी तो O2 ऑलरेडी कम रहेगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, मूव डाउन करके वो हमारी टिश्यूज़ की तरफ मूव आउट करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें समझाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना है और ऑक्सीजन को हमें अंदर ले जाना है। ये प्रोसेस है तो बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ पे कई तरीके के केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी टिश्यू सेल्स है, और उसके बाद दोस्तों ये हमारी ब्लड है, और यहाँ ये हमारी क्या है, प्लाज्मा है।
तो बेसिकली ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है पूरी की पूरी, जो हमारे टिश्यू से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब जुड़ी हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो प्लाज्मा में जब जाता है तो प्लाज्मा में वो क्या करता है, वाटर, क्योंकि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर से वो रिएक्शन करता है और वाटर से रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे वो कार्बोनेट आयन बनाता है, जो कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। अब ये चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है, ये रिएक्शन, ये काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन स्लो होने के पीछे का रीज़न होता है क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लाज्मा में पूछ सकता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का रिएक्शन कम या स्लो क्यों होता है, तो दैट्स अ एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। वो यहाँ पे जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ कि यही कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होकर के जब जाते हैं हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से कांटेक्ट करते हैं, बनाते हैं HbCO2। अब ये बहुत ही कैपेबल होता है ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, देन रिलीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिएक्शन करता है H2O से, जैसे कि हमारा यहाँ कर रहा है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी, और इस जगह पे रिएक्शन की रेट क्या होगी, हाई होगी। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे ये Ca लगा होना चाहिए था, यहाँ पे Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। जब यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत तेज़ गति से होती है, बहुत ही हाई स्पीड से होती है, तो SCO3 बनते हैं। अब ये SCO3 का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर तो बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है कि सेल इसको क्या करती है, बाहर रिलीज कर देती है प्लाज्मा के अंदर, जिससे कि जैसे ही यहाँ से निगेटिव आयन चैनल, मतलब आयन एक्सचेंज चैनल जैसे ही ओपन होते हैं, तुरंत क्लोरीन जो कि हमारी मौजूद होती है ब्लड प्लाज्मा में, उसको मौका मिल जाता है इसके अंदर एंट्री लेने का। क्योंकि दोस्तों वो जाहिर तौर पे जब आयन्स बाहर निकल आए हैं तो वहाँ से उस आयन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्योंकि क्लोरीन देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस आयन है। अगर मैं बात करूँ SCO3 की, तो वो भी क्या है, निगेटिव आयन है। SCO3 के बाहर आने से माइनस आयन का जो रेगुलेशन है, जो इक्विलिब्रियम है, जो एक कंसंट्रेशन है, वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन आयन अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं उसी आयन एक्सचेंज चैनल के द्वारा। तो SCO3 ने दो काम किया, एक तो काम किया चैनल्स को ओपन कर दिया, दूसरी बात क्या, इनबैलेंस कर दिया आयंस को, जिससे कि उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को अंदर जाना पड़ा। तो दोस्तों आयंस को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट यहाँ पे काम करता है, जो कि उन आयंस को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से ये हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ एक और रिएक्शन चल रही होती है, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं दिखाई है, उस रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, HbO2, ध्यान से रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, वो रिएक्शन यहाँ पे होगी। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे हमें एक रिएक्शन होगी HbO2, एक रिएक्शन होगी, जहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है दोस्तों, तब वहाँ उस समय ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है यहाँ से, और Hb जाके बाइंड कर जाता है यहाँ से रिलीज हो रही हाइड्रोजन से। क्लियर समझ में आया। ये यहाँ पे Hb कैसे आया, यहाँ पे एक चीज़ होता है, क्योंकि देखिए इस ब्लड में क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, घुली हुई है, ठीक है ना, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे HbO2 था, ठीक है ना। अब इस HbO2 से जो हमारा ऑक्सीजन था वो तो चला आया इस तरफ, ठीक है ना, नीचे की साइड में, और जो Hb था वो बाइंड कर गया हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकवरी हुई, हमारे जो हाइड्रोजन आयन और Hb थे वो आपस में HHP बन गए, और ऑक्सीजन मूव आउट करके हमारे टिश्यू की तरफ मूव डाउन कर गई। तो ये पूरी प्रोसीजर थी जो कि आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यही शॉर्ट में, यही अच्छी तरीके से आपको समझना है। कार्बन डाइऑक्साइड आती है, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करता है, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं, चैनल्स ओपन हो जाते हैं, क्लोराइड अंदर आ जाता है जिससे कि आयन बैलेंस हो सके, और इसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होती है HHB, ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन होती है HbO2। अब मैं बात करूँ कितने HbO2, तो तकरीबन जो होते हैं वो हमारे हिसाब से 8 के आसपास में होते हैं। 4 Hb मॉलिक्यूल, हाँ ओके, 4 Hb मॉलिक्यूल होते हैं, तो 4 HbO2 होता है, जिसमें कि हमारे Hb मॉलिक्यूल 4 होते हैं और ऑक्सीजन तकरीबन 8 के आसपास में होते हैं। तो वो रिएक्शंस यहाँ पे होती है दोस्तों, और उसके बाद ये ऑक्सीजन जा करके यहाँ पे मूव कर जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। तो मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 70% इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है ट्रांसपोर्ट करने का ब्लड का, वो कार्बोनेट आयन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको समझना है। सम ऑफ द डिजॉल्व CO2 रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्मिंग अ कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे क्या है, यही कह रहे हैं कि जो सम ऑफ द O2, सम ऑफ द CO2, कुछ CO2 जो है रिएक्ट करते हैं वाटर से और वो क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, विच इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू बाइकार्बोनेट आयन। कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और उसके बाद वो ब्रेक हो जाते हैं हमारे आपके कार्बोनिक बाइकार्बोनेट में, ठीक है ना। अब जैसे ये बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं एन हाइड्रोजन आयन, और उसके बाद क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज स्लो, ये रिएक्शन क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि ये कहाँ पे हो रही होती है, प्लाज्मा के अंदर हो रही है। ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है हमारा बाइकार्बोनेट है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बट वेरी फास्ट इन आरबीसीएस, आरबीसी सेल के अंदर मैंने जैसा कहा कि वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। द कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड के को बहुत ही रैपिडली बनाने का काम करते हैं, विच डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड HCO3। तो यहाँ तक की प्रोसीजर आपको मैंने बता दी, समझ में आ गई होगी। आगे कहते हैं सम बाइकार्बोनेट आयन मूव्स आउट इनटू द ब्लड प्लाज्मा। कुछ कार्बोनेट आयन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। डाउन एग्रीगेट ग्रेडियंट इन एक्सचेंज क्लोराइड आयन मूव्स इनटू प्लाज्मा इनटू आरबीसीएस। और क्लोरीन आयन क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बाहर की तरफ कम होता है, मूव कर जाते हैं, लेकिन आयन जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। द एक्सचेंज ऑफ निगेटिव आयन्स विच मेंटेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीएस साइटोसोल इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोराइड इनके आयंस को बैलेंस करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि SCO3 बाहर जा रहा है और क्लोरीन जो है दोस्तों, या क्लोराइड जो है वो क्या हो रहा है, हमारा अंदर आ रहा है। आगे कहते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ब्लड इज पार्शियली बाय द परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, द लेसर द अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन द हायर द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग एबिलिटी टू ब्लड इन रिलेशनशिप नोन एज हॉल्डन इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा एबिलिटी रख रहे हैं हमारे ब्लड से बाइंड करने की या फिर आने की, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में आ रहा है तो ये क्या कहलाता है, हॉल्डन इफेक्ट कहलाता है। और ऑक्सीजन क्या है, इस ब्लड से क्या हो रहा है, मूव आउट कर रहा है, तो इस चीज़ को ये क्या नाम देते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसको हॉल्डन इफेक्ट दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, वही कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड आर रिलेशनशिप नोन एज हॉल्डन इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है, इसी की एबिलिटी को इन्होंने हॉल्डन इफेक्ट का नाम दिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑनलाइन टीचिंग OT को, और इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।